नमस्कार। आपके अपने दिल से रोहित चैनल में मैं रोहित शर्मा आप सबका दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजस्थान जाट महासभा के संरक्षक राजाराम मील राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से खपा हैं, नाराज़ हैं, गुस्से में उखड़ चुके हैं और जिस तरह का बयान उन्होंने दिया है कि मैं उस पार्टी को पसंद नहीं करूंगा जिस पार्टी में अशोक गहलोत हो। और आप सबको ये भी पता है कि 25 नवंबर को राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राजस्थान जाट महासभा के सबसे बड़े पदाधिकारी का इस तरह से कांग्रेस पार्टी के एक बड़े लीडर के प्रति नाराज़गी जाहिर करना कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकारों के लिए एक बड़ी चुनौती आ खड़ी हुई है, एक बड़ी चिंता का विषय बन गया है। हालांकि जाट समाज का नेता यानी गोविंद सिंह डोटासरा राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के संगठन की बागडोर अपने हाथों में रखे हुए है, लेकिन आप सबको ये भी पता होना चाहिए और जानते भी हैं आप कि राजस्थान जाट महासभा का राजस्थान में काफ़ी अच्छा प्रभाव है, जाटों की सबसे बड़ी संस्था है, इसलिए उसकी ओर से नाराज़गी जाहिर करना कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकती है। हालांकि अशोक गहलोत और राजाराम मील पिछले 5 साल से दोनों के बीच बहुत अच्छा राजनीतिक तालमेल बना हुआ था, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि राजाराम मील अशोक गहलोत से इस कदर नाराज़ हो गए, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल आकर यहाँ पर खड़ा हो गया है। वैसे राजाराम मील की नाराज़गी अचानक वे नाराज़ हो जाते हैं, एक स्वभाव है उनकी, एक प्रकृति है। और जब उन्हें कोई झटका लगता है या फिर उन्हें कोई व्यक्तिगत आघात लगता है सरकार की तरफ से या राजनीतिक पार्टियों की ओर से, तब भी वे अचानक अपना निर्णय बदल लेते हैं, क्योंकि हमने राजनीतिक गलियारों में इस तरह की चर्चा है। इस तरह की स्थिति उस समय भी बनी थी जब वसुंधरा राजे राजस्थान के मुख्यमंत्री थी और उस समय जयपुर में एक होटल पर जब कार्रवाई की गई थी और वो होटल राजाराम मील की ही थी, और उस होटल पर जब जेडीए की ओर से कार्रवाई की गई थी तो उस कार्रवाई के दौरान सरकार का कोई सपोर्ट राजाराम मील को नहीं मिल पाया, जबकि उस समय वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी। तो उस समय भी अचानक राजाराम मील वसुंधरा राजे से दूर हो गए थे, एक तरीके से उनकी राजनीतिक दूरियां बढ़ गई थी और उसके बाद में उनका कांग्रेस पार्टी के प्रति जुड़ाव हो गया था, इसमें कोई दो राय नहीं। राजाराम मील एक व्यक्तिगत अपने खर्चे पर राजस्थान जाट महासभा का संचालन करते हैं, पूरे राजस्थान भर में उनकी काफ़ी अच्छी छवि है और जाटों को एकजुट करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है राजस्थान में। लेकिन कहीं न कहीं जब उनके व्यक्तिगत हित टकरा जाते हैं तो वो एक तरीके से चर्चा का विषय बन जाते हैं, राजस्थान की पब्लिक में भी, जाट नेताओं में भी, और जो जाट समाज के जो मतदाता हैं वे भी कहीं ना कहीं फिर इस तरह का आरोप लगाने लग जाते हैं कि जाट महासभा अपने व्यक्तिगत हित भी साधती है, जाट समाज की भलाई से ज़्यादा अपने व्यक्तिगत हित साधती है राजस्थान जाट महासभा के पदाधिकारी। तभी तो हनुमान बेनीवाल ये कहते हैं कई बार हनुमान बेनीवाल ने पिछले 5 सालों में कहा है कि राजाराम मील तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के एजेंट है। खैर, ये एक अलग विषय है। अब बात यह है कि जब राजस्थान जाट महासभा ने राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले अशोक गहलोत को पूरी तरह से नकार दिया है, तो क्या राजस्थान जाट महासभा भारतीय जनता पार्टी को अपना सपोर्ट करेगी? और अगर सपोर्ट करेगी और अगर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर राजस्थान में बहुमत मिलता है तो क्या राजस्थान जाट महासभा मुख्यमंत्री के पद को लेकर भी क्या इस बार दमदार तरीके से अपने दावेदारी प्रस्तुत करेगी भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली में बैठे नेताओं के सामने? ये एक देखने वाली बात है, क्योंकि आज़ादी के बाद एक बार भी राजस्थान में जाट समाज का नेता मुख्यमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंचा है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी हो, दोनों ही दलों में बड़े बड़े जाट समाज के नेता हुए। और जाट समाज राजस्थान में अनेकों सीटों पर अपना प्रभाव रखता है, जाट समाज के मतदाताओं की संख्या भी ज़्यादा है और दोनों ही पार्टियां बड़ी संख्या में जाट समाज नेताओं को टिकट भी देती है और दोनों ही पार्टियों की ओर से बड़ी संख्या में जाट समाज के नेता चुनकर राजस्थान विधानसभा में भी पहुंचते हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है जाट समाज के लोगों में कि इतना बड़ा प्रभाव छोड़ने के बाद भी राजस्थान की राजनीति में जाट समाज का कोई नेता आज तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर क्यों नहीं बैठा। तो कहीं ना कहीं जो जाट समाज के जो संगठन है कि क्या उनकी कोई कमजोरी है, क्या उनकी कोई पकड़ ढीली है जिसकी वजह से जाट समाज का नेता मुख्यमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंच पाता। तो यहाँ पर अब पूरी जिम्मेवारी राजाराम मील की बन जाती है, क्योंकि राजस्थान जाट महासभा का राजस्थान में ही नहीं बल्कि राजाराम मील पूरे
हिंदुस्तान भर के जाट समाज के नेताओं में उनकी एक बहुत बड़ी छवि है, मजबूत छवि है। और लोग उनकी, जाट समाज के जो लोग हैं, उनकी बातों को सुनते भी हैं, क्योंकि वो वर्षों से उन्होंने जो जाट समाज के कल्याण और विकास के लिए काम भी किया है, एकजुटता बनाए रखने का उन्होंने प्रयास भी किया है, जाटों को एक मंच पर लाने का उन्होंने बहुत बड़ा बीड़ा भी उठाया है, और जाटों को आरक्षण दिलवाने में भी उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। इसलिए राजाराम मील कोई हल्के नेता नहीं है, ये बात तो खैर माननी ही पड़ेगी। लेकिन अब जिस तरह से उनका कांग्रेस से मोह भंग हुआ है, और अब जिस तरह से भारतीय जनता, या तो ऐसा लगता है कि उन्होंने हवा के रुख को भांप लिया है, वे सोच रहे हैं, क्योंकि मजहबी वो एक व्यक्तित्व के धनी हैं, वे जानते हैं कि इस बार हो सकता है राजस्थान में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन जाए, तो वो पहले ही से ही पूरी तरह से एक ऐसा वातावरण बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस तरह से पिछले 5 साल में राजस्थान जाट महासभा और अशोक गहलोत के बीच अच्छे राजनीतिक ताल्लुकात रहे, तो आने वाले 5 सालों में भी राजस्थान जाट महासभा और जो, अगर भाजपा की सरकार बनती है तो दोनों के बीच बेटर तालमेल रहे। तो हो सकता है, या तो वो ये सोचकर उन्होंने एक तरीके से नाराज़गी, पल्ला झाड़ने की कोशिश की है अशोक गहलोत से। लेकिन लोग अब ये कहते हैं कि इस समय भारतीय जनता पार्टी में सतीश पूनिया, जो जाट बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी एक बहुत अच्छी छवि बन चुकी है दिल्ली में बैठे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में भी। क्योंकि राजस्थान में भाजपा अध्यक्ष पद पर रहते हुए सतीश पूनिया ने बहुत शानदार काम किया। कठिन परिस्थितियां थी, विषम परिस्थितियां थी, कोरोना काल था, लॉकडाउन था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जिस तरह से राजस्थान में पार्टी के संगठन को मजबूती प्रदान की, उससे दिल्ली में बैठे जो नेता हैं, सीनियर नेता हैं, वे सतीश पूनिया का जो दिमागी कौशल है, जो उनकी चतुराई है, संगठन में जिस तरह का उन्होंने निपुणतापूर्वक काम किया है, उस गुण से वे काफ़ी प्रभावित हैं। इसलिए निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के नेताओं में सतीश पूनिया की जो छवि है वो ज़बरदस्त तरीके से ऊंची उठी है। हालांकि ये बात अलग है कि राजस्थान में वसुंधरा राजे के जो समर्थक नेता थे, उनको वो शांत नहीं कर पाए, जिसकी वजह से यहाँ पर जो गुटबाजी की खबरें हमेशा चर्चा में बनी रही, और शायद इन्हीं खबरों से तंग होकर सतीश पूनिया को उन्होंने यहाँ से पद से हटाना भाजपा हाईकमान ने वाजिब समझा। लेकिन भाजपा हाईकमान ये जानता है कि सतीश पूनिया संगठन के तौर पर एक बहुत बड़े नेता हैं, संगठन के तौर पर उन्होंने जो महारत हासिल की है काम करने की, उसको वो कम नहीं आंक रहे। इसलिए यही तो वजह है कि सतीश पूनिया को मुख्यमंत्री की रेस में भी वे इस समय बने हुए हैं। तो अब हर कोई, जो जाट समाज के जो लोग हैं, वो राजस्थान जाट महासभा की ओर देख रहे हैं, राजाराम मील की ओर देख रहे हैं। और पिछले कुछ महीने पहले जब जयपुर में जाट महासभा की ओर से बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था, उसमें कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों के जाट नेता आए थे, दिग्गज जाट नेता आए थे। हनुमान बेनीवाल तो नहीं आए थे, क्योंकि वो तो खुद मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। उसमें कई नेताओं ने कहा था कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है, आखिर हमारे नेताओं में, हमारे जो जाट समाज के पदाधिकारी हैं या फिर हमारे नेताओं में ऐसी कौन सी कमी है जो हम राजस्थान के राजनीति में बहुत बड़ा प्रभाव रखते हैं, इसके बावजूद भी हम मुख्यमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंच पाए। ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। ये विषय वहाँ उस समय उठा था। तो क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से सतीश पूनिया को लेकर जो भाजपा हाईकमान है वो काफ़ी सकारात्मक रुख अपनाए हुए है, सतीश पूनिया से काफ़ी प्रभावित है, तो क्या राजस्थान में जाट महासभा, अगर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलता है, तो क्या सतीश पूनिया को लेकर वह दमदार तरीके से कि आप हमारे सतीश पूनिया को मुख्यमंत्री बनाइए, एक नया इतिहास रचिए राजस्थान में, देखिए फिर आप कितनी, अगले साल जब लोकसभा चुनाव होंगे तो आपको बहुत बड़ी संख्या में वोट मिलेंगे अगर आप सतीश पूनिया को मुख्यमंत्री बनाते हैं। तो क्या इस तरह का दावा राजाराम मील या फिर राजस्थान जाट महासभा भाजपा हाईकमान को इस तरह का दावा उनके सामने रखेगी अगर राजस्थान में भाजपा की सरकार बनती है, या इससे पहले भी रख सकती है कि आप हमारे किसी जाट नेता को अगर मुख्यमंत्री बनाएंगे तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो ये जो तमाम तरह के जो सवाल हैं वो अभी 10-15 दिन में क्लियर हो जाएंगे। तो क्या इस तरह की स्थितियां जाट महासभा राजस्थान विधानसभा चुनाव में भारतीय हाईकमान के समक्ष रखेंगे या बनाएंगे या प्रस्तुत करेंगी, ये एक देखने वाली बात होगी। वैसे आप सबको पता है कि जो संघ है, संघ के काफ़ी एक लोकप्रिय नेता माने जाते हैं सतीश पूनिया। आप सबने देखा होगा कि संघ कभी भी सतीश पूनिया के नाम को लेकर आपत्ति दर्ज नहीं करवाएगा, क्योंकि संघ जानता है कि संघ के प्रति सतीश पूनिया कितने वफादार हैं, कितने उन्होंने संघ के लिए वे कितना सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं, कितने अनुशासित तरीके से वे अपना काम किया है उन्होंने संघ में लंबे समय तक, बचपन से लेकर अब तक। तो संघ
इस बात को भी जानता है कि जब 2008 में सतीश पूनिया का नाम विराटनगर विधानसभा सीट से फाइनल हो गया था, भारतीय जनता पार्टी ने उनका टिकट फाइनल कर दिया था, लेकिन जब सतीश पूनिया को ये पता चला कि इस सीट पर फूलचंद भिंडा जो संघ के एक बहुत बड़े पदाधिकारी हैं, उनसे काफ़ी बुजुर्ग हैं, वे भी दावेदारी कर रहे हैं, तो सतीश पूनिया ने कहा नहीं, मुझे टिकट नहीं चाहिए, आप मेरे से बड़ों को टिकट दीजिए, संघनिष्ठ जो मेरे से बड़े कार्यकर्ता हैं आप उन्हें टिकट दीजिए, मेरा तो कैरियर बाकी है, मैं फिर बाद में देख लूँगा। यानी उन्होंने एक तरीके से टिकट की कुर्बानी दी थी। तो इस तरह के जो क्रियाकलाप सतीश पूनिया की ओर से पिछले सालों में हो चुके हैं, जिस तरह का उनका व्यवहार रहा है और जिस तरह से पिछले जब उनके हाथ में राजस्थान में शासन की भाजपा की बागडोर थी, तो उन्होंने जो काम करके दिखाया, तो एक अच्छा वातावरण सतीश पूनिया के लिए यहाँ पर तैयार हो रहा है। आमेर के लोग भी, आमेर की पब्लिक में भी इस तरह की चर्चा है कि सतीश पूनिया इस बार ज़रूर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुँचेंगे, इसलिए इनको वोट करिए। हालांकि आमेर में इस तरह की भी चर्चा है कि सतीश पूनिया बाहर ही हैं, अध्यक्ष बनने के बाद उनमें काफ़ी ईगो आ गया, उन्होंने आमेर के लोगों से दूरियां बना ली, बातचीत नहीं की, उनका पब्लिक टच कमज़ोर हो गया। इस तरह की तमाम तरह की बातें आमेर विधानसभा क्षेत्र में हो रही हैं। कार्यकर्ताओं में थोड़ी नाराज़गी भी है कि सतीश पूनिया बाहर ही हैं, अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने आमेर की ओर रुख नहीं किया, उन्होंने किसी तरह का ज़्यादा काम नहीं करवाए। हालाँकि आप सब जानते हैं कि अगर कोई पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बन जाता है तो व्यस्तता तो हो ही जाती है, लेकिन लोगों में नाराज़गी है। अब इस नाराज़गी को सतीश पूनिया कहाँ तक, कैसे, किस तरह से दूर करेंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर चर्चा हो रही है कि जाट महासभा क्या सतीश पूनिया के लिए लॉबिंग करेगी, क्योंकि इस समय पूनिया सीएम की कुर्सी को लेकर बिल्कुल उनकी एक रेस में शामिल है। हालांकि जाट महासभा चुनावों से पहले ऐलान तो ज़रूर करेगी कि हम इस पार्टी को सपोर्ट करेंगे, और फिर मान लो यहाँ पर भाजपा को अगर बहुमत मिल जाता है और बहुमत मिलने के बाद में अगर सतीश पूनिया आमेर से उन्हें सफलता मिलती है, तो इस समय भारतीय जनता पार्टी में सतीश पूनिया ही एक ऐसे जाट नेता हैं जो दिल्ली के जो बड़े जाट जो लीडर हैं, चाहे वो अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी हो, ये तमाम जो बड़े लीडर हैं बैठे हैं, चाहे जेपी नड्डा हो, उनके दिलो दिमाग पर अपने जो संगठन के तौर पर उन्होंने जो काम करके दिखाया, उससे वे काफ़ी प्रभावित हैं। संघ कभी भी सतीश पूनिया के नाम पर आपत्ति नहीं करेगा, इसलिए जो तमाम स्थितियां बन रही है उसको थोड़ा राजस्थान जाट महासभा को सोचना होगा कि ये मौका आया है उनके लिए, क्योंकि और कोई दूसरा नेता इस समय राजस्थान भाजपा में जाट नेता, इस तरह का जाट नेता नहीं है जो दिल्ली के भाजपा बड़े नेताओं में छाया हुआ हो सतीश पूनिया के अलावा। तो ये एक रास्ता बन रहा है जाट महासभा के लिए, एक सपना पूरा करने का, जो आज़ादी के बाद अब तक नहीं हुआ कि कोई जाट नेता मुख्यमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंचा। इसलिए अगर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलता है, तो सतीश पूनिया अगर आमेर से जीतते हैं, तो ये राजस्थान जाट महासभा अगर सतीश पूनिया का नाम मजबूती से आगे बढ़ाती है, और उससे पहले भी अगर चुनावों से पहले भी अगर कुछ इस तरह का विकल्प और इस तरह की बातें अगर वो भाजपा हाईकमान के समक्ष रखें कि देखिए हम पूरी राजस्थान जाट महासभा पूरी तरह से आपके साथ है, लेकिन जब अगर बहुमत मिलेगा तो आप हमारे किसी जाट नेता को ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाएं, तो इससे अच्छा मैसेज भी जाएगा। और जाटों के प्रति दिल्ली में बैठे नेता भी थोड़े सकारात्मक जरूर हुए हैं। आप सबको पता है कि जो जगदीप धनखड़ हैं वे अभी उपराष्ट्रपति हैं, झुंझुनू शेखावटी के काफ़ी कद्दावर भारतीय जनता पार्टी के नेता रह चुके हैं। इसलिए स्थितियाँ बिल्कुल एक तरीके से सकारात्मक बन रही है। सिर्फ ताल ठोकने की ज़रूरत है, सिर्फ हुंकार भरने की ज़रूरत है राजस्थान जाट महासभा के लिए। अब यह आने वाला समय बताएगा कि सतीश पूनिया को लेकर राजस्थान जाट महासभा आगे क्या अपनी प्लानिंग बनाती है, ये आने वाला समय बताएगा। नमस्कार दोस्तों।